राम राम जी। श्री कृष्ण जी का राधा रानी जी से विवाह क्यों नहीं हुआ? कहते हैं एक बार राधा रानी जी की गोलोक में श्री दामा जी से लड़ाई हो गई। श्री दामा जी श्री कृष्ण के सेवक थे। तो राधा रानी ने क्रोध में आकर श्री दामा जी को श्राप दे दिया कि तुम राक्षस हो जाओ। श्री दामा जी ने भी राधा रानी को श्राप दे दिया कि तुम पृथ्वीलोक में पैदा हो और तुम्हारा 100 वर्ष के लिए श्री कृष्ण से वियोग हो जाए, उसके बाद तुम गोलोक दोबारा आ जाना। तो ये इस श्राप के कारण जो श्री कृष्ण थे राधा रानी से विवाह नहीं कर पाए। ब्रह्म वैवर्त पुराण में इस कथा का उल्लेख आता है। और एक और कथा है कि श्री कृष्ण जिसे एक बार राधा रानी ने पूछा कि आप मुझसे विवाह क्यों नहीं कराते। श्री कृष्ण ने कहा कि विवाह के लिए तो 2 लोगों की आवश्यकता होती है, कोई अपने आप से कैसे विवाह करवा सकता है। तो श्री कृष्ण के अनुसार राधा और वो एक ही थे। श्री कृष्ण विष्णु अवतार थे, श्री कृष्ण परमात्मा थे साक्षात, और राधा रानी योग माया थी, उनकी शक्ति थी। तो वो दोनों वास्तव में तो एक ही थे। और श्री कृष्ण कहते हैं कि राधा तुम तो मेरी आत्मा ही हो, कोई व्यक्ति अपनी आत्मा से कैसे विवाह करवा सकता है। तो इसलिए श्री कृष्ण की राधा से जो विवाह था वो नहीं हुआ। जब श्री कृष्ण को बुलाने के लिए अक्रूर जी को भेजा मथुरा में कंस ने, तब श्री कृष्ण जी राधा रानी से मिलने के लिए चुपके से रात को निकल गए। राधा रानी जी से उनकी मुलाकात हुई। राधा रानी भी जानती थी कि श्री कृष्ण जी से बिछड़ने का वक्त आ गया और श्री कृष्ण भी दुखी थे, लेकिन दोनों ने एक दूसरे से कुछ नहीं कहा, क्योंकि कहने की ज़रूरत वहाँ होती है जहाँ पर पूर्ण रूप से एक दूसरे को ना जाना जाए। राधा रानी बिना कहे ही श्री कृष्ण की सारी बात समझ लेती थी। तो दोनों दुखी थे, दोनों की आंखों में आंसू थे, लेकिन दोनों कुछ नहीं बोले और श्री कृष्ण जी चले गए। जब वो चले गए तब राधा रानी जी के माता पिता ने शादी का दबाव उन पर डाला और उनका कहीं और विवाह हो गया। उनकी गृहस्थी चली। काफ़ी वर्ष बीत गए, श्री कृष्ण तो वापस वृंदावन नहीं आए। राधा रानी काफ़ी वृद्ध हो गई, तब वो अपना घर त्याग कर रात को चली गई और द्वारिकापुरी पहुंच गई श्री कृष्ण के दर्शन के लिए। तो श्री कृष्ण तब मंत्रियों के बीच बैठे हुए थे। उन्होंने राधा रानी को देखकर पहचान लिया और बहुत खुश हुए। राधा जी बहुत खुश हुई, लेकिन फिर दोनों एक दूसरे को देखते रहे, दोनों में कोई संवाद नहीं हुआ। उसके बाद श्री कृष्ण ने राधा जी को देविका के रूप में नियुक्त कर दिया महल में। वो महल का कार्यभार देखती और जब भी समय मिलता श्री कृष्ण के दर्शन कर लेती, और श्री कृष्ण भी प्रसन्न होते कि राधा जी महल में ही रहती हैं। कुछ समय इस प्रकार बीता और राधा जी बहुत वृद्ध हो गई। तो राधा जी ने रात को द्वारिका का महल भी त्याग दिया कि अब मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए, मृत्यु मेरे निकट आ गई है। जब वो जंगल में कुछ वक्त चली तो बहुत थक गई और बहुत वृद्ध भी थी। तब श्री कृष्ण का स्मरण करने लगी। अंतिम समय जानकर श्री कृष्ण वहाँ प्रकट हो गए। तो उन्होंने राधा जी को अपनी गोद में बिठा लिया। श्री कृष्ण ने पूछा, राधा जी आपकी कोई इच्छा है? पूरे जीवन में आपने मुझसे कुछ भी नहीं मांगा, तो कुछ भी आप अपनी इच्छा बताइए, मैं उसे तुरंत पूरी कर देता हूँ। राधा जी ने बहुत बार मना किया, लेकिन बार बार श्री कृष्ण के आग्रह करने पर राधा जी ने उनको एक बार बांसुरी बजाने के लिए कहा। तो जैसे ही श्री कृष्ण ने मधुर ध्वनि से बांसुरी बजाई, उसी क्षण राधा जी के शरीर से दिव्य तेज निकला और श्री कृष्ण के शरीर में समा गया। राधा जी ने देह त्याग कर दी। तो इस प्रकार जब राधा जी ने देह त्याग दी, उसके बाद श्री कृष्ण ने कभी बांसुरी को हाथ नहीं लगाया। तो ये जो अटूट प्रेम था राधा और कृष्ण का, इसको विवाह के बंधन में बंधने की आवश्यकता ही नहीं थी। ये निष्काम निस्वार्थ प्रेम था, जो प्रेम राधा और कृष्ण में ही हो सकता है। धन्यवाद।